So very warm welcome to all of you. This is going to be our first session French learning course. तो दोस्तों ये अपना पहला सेशन है, इसमें मैं 3 टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। पहला इंट्रोडक्शन, स्कोप और अल्फाबेट। इंट्रोडक्शन में कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको होना जरूरी है कि वो कहाँ की लैंग्वेज है, कैसी लैंग्वेज है, कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, उसका स्कोप जानना जरूरी है और उसके अल्फाबेट्स, कितने अल्फाबेट्स होते हैं और कौन कौन वॉवेल होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ये सब मैं आपको इस छोटे से कैप्सूल में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में आपको बताऊं कि ये वर्ल्ड की सबसे रोमांटिक लैंग्वेज मानी जाती है। फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही स्मूथ, बोलने में बहुत स्मूथ होती है और इसको ऐसा लोग मानते हैं कि ये बहुत ही रोमांटिक लैंग्वेज है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं। दूसरा कि फ्रेंच लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि फ्रांस में बोली जाती है, लेकिन आपको जानकर के ये बहुत अच्छा लगेगा कि जो लैंग्वेज आप सीखने जा रहे हैं वो फ्रांस के अलावा 28 और कंट्रीज में बोली जाती है। जी हाँ, 28 कंट्रियों में, और एक ये फ्रांस, तो मतलब 29 देशों में बोली जाती है। और 29 देशों में सिर्फ बोली ही नहीं जाती है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज है। जैसे अपने इंडिया में ही आप देख लीजिए कि इंग्लिश है, हिंदी है, अपने 22-23 लैंग्वेज है अपनी ऑफिशियल। वैसे ही ये ऑफिशियल फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज है इन देशों की। जैसे हो गया कनाडा में फ्रेंच बोली जाती है। हाँ, कनाडा में इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी बोली जाती है, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, क्यूबेक है, अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे आपका अल्जीरिया हो गया, मेडागास्कर हो गया, और ये रियूनियन हो गया, मॉरिशस हो गया। यहाँ पे आपको फ्रेंच के साथ साथ वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज होती है, फ्रेंच है। और इन सारे देशों को कहते हैं फ्रैंकोफोनी कंट्री भी कहते हैं। आपको बताता हूं मैं, फ्रैंकोफोनी कंट्री, FRANCOFONIE, फ्रैंकोफोनी, FRANCOPHONIE, फ्रैंकोफोनी कंट्रीज। ऐसा यहाँ के जो भी फ्रांस जो डिपार्टमेंट है एक फेस्टिवल भी कराता है हर साल फ्रैंकोफोनी कंट्री की। अब बता रहा हूँ कि कैसे होता है। जब इंग्लैंड और फ्रांस, ये पुर्तगाल, ये लोग जब शासन करने के लिए देशों में निकले थे तो ये फ्रेंच की कॉलोनीज बनाए थे बहुत सारी। आपके ये जो ये पैसिफिक सी में बहुत सारी कॉलोनीज छोटी छोटी हैं, तो वहां पे सारी फ्रेंच लैंग्वेज ही बोली जाती है। वहां के उनका एडमिनिस्ट्रेशन खुद का है, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। बस इतना इंफॉर्मेशन काफी है। दूसरा, ये यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज वैसे तो 6 है, 6 लैंग्वेज में से एक ये फ्रेंच लैंग्वेज भी है। और ये वैसे जीएस की क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी 6 लैंग्वेज है। अरबिक हो गया, चाइनीज हो गया, इंग्लिश हो गया, रशियन हो गया, स्पेनिश हो गया, और एक ये फ्रेंच। अच्छा, आपको ये पता है कि यूएन में 6 भाषाएं क्यों हैं? मतलब और इतने सिर्फ इंग्लिश से भी तो काम चल सकता था ना, क्यों ऐसे बहुत सारी भाषाओं का यूज किया जाता है? मैं आपको बताता हूँ ये चीज क्या है। बहुत सारे रीजन है, एक रिप्रेजेंटेशन तो एक रीजन होता ही है ऑलरेडी, बट एक रीजन ये भी है कि जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां से रिलीज होते हैं, तो जैसे क्या होता है कि आज नॉर्मली हम लोग कोई भी किसी की भी बुक पढ़ते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर एक लैंग्वेज में है तो 4 लोग अगर उसको ट्रांसलेट करते हैं तो 4 तरीके से, आज से 10 साल, मान लीजिए अभी तो क्लियर है कि वो उस जो भी बिल पास हुआ उसका क्या मतलब है, लेकिन आज से 10 साल बाद उसका इंटरप्रिटेशन गलत ना हो जाए, इसलिए उसको ऑलरेडी 5-6 लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, ताकि उसका मतलब वही रहे, मीन वही बाद में भी निकले, पता चल जाए कि क्या कहा गया है। चौथा है ये कहां से ओरिजिन हुआ फ्रेंच लैंग्वेज का। तो फ्रेंच लैंग्वेज की ओरिजिन हुई है लैटिन से। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको इस पे बताता हूं कि कहां से फ्रेंच लैंग्वेज बनी थी। देखिए क्या था कि रोमन जो थे, रोमन साम्राज्य के बारे में आपको पढ़े ही होंगे। तो रोमन जो थे, रोमन लैटिन लैंग्वेज का यूज करते थे। बहुत सेम, अगर आप इसको कॉन्सेप्ट ये ले सकते हैं, जैसे संस्कृत और हिंदी है ना, हमारे जब अगर हम बहुत पुराने टाइम पे जाएं तो वैदिक काल में जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे या फिर जो विद्वान हुआ करते थे वो सब संस्कृत का यूज करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे उसको ही मॉडिफाई करते हुए हिंदी निकली थी। वैसे ही है कि जो रोमन्स थे वो लैटिन का यूज करते थे। ऐसा एक छोटी सी स्टोरी है कि जो वहाँ के वो होते थे, जो उनके काम करने वाले कैदी होते थे या फिर उनके जो दास होते थे, वो उनको बोलने की, पहली बात तो उनको लैटिन बोलने की बहुत ज्यादा आजादी नहीं थी, उनको आता भी नहीं था, लेकिन वो क्या करते थे कि जो उनके ऑफिसर्स बोलते थे उनको सुन करके वो ग्रैस्प करते थे कि क्या है, और वो बहुत हल्के हल्के आवाजों में आपस में बात करते थे, जैसे कह सकते हैं फुसफुसा के बात करते थे। ठीक है,
तो वो लैंग्वेज क्या हुई कि वहां से धीरे धीरे इसका इवॉल्व हुआ। तो वो क्या होता था कि आधा आधा बोलते थे, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा। जैसे अगर आपको मैं आगे बहुत सारा चीजें देखने को मिलेगी कि प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट होता है फ्रेंच का, जो लिखा जाता है वो पढ़ा नहीं जाता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं बहुत अच्छे से आपको आगे का भी बताता जाऊंगा कि प्रोनाउंसिएशन में क्या प्रॉब्लम होती है। तो वहां से वो फुसफुसाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वही इवॉल्व होते गए, इवॉल्व होते होते आज फ्रेंच लैंग्वेज इतनी बड़ी लैंग्वेज बन चुकी है। और जैसे कि देख रहे हैं हमारे यहाँ भी संस्कृत इजी है, लैटिन से बहुत ज्यादा इजी होती है फ्रेंच, तो लोग फ्रेंच को ज्यादा सीखना पसंद किए, फ्रेंच आज ज्यादा पॉपुलर है। वैसे संस्कृत का भी देख ही रहे हैं, संस्कृत बहुत कम लोग हम लोग के जानते हैं। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं कि लैटिन और संस्कृत दोनों की जो ओरिजिन है वो सेम रूट है। ये बात आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि संस्कृत और लैटिन का जो रूट है वो सेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फ्रेंच लैंग्वेज। पहले मैं सबसे पहले सेशन में आपको मैं बता देता हूं कि फ्रेंच लैंग्वेज इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। इसमें एक्सेप्शन बहुत सारे हैं फ्रेंच में, तो ये मैं आपको फर्स्ट लेसन में ही क्लियर कर देता हूं कि बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत आराम से धीरे 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 करेंगे तो हो जाएगा, बहुत एक साथ परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसका प्रोनाउंसिएशन अभी मैं जस्ट आपको कुछ देर पहले बताया हूँ कि प्रोनाउंसिएशन इसकी बहुत डिफरेंट होती है, जो लिखा जाता है वो पढ़ा नहीं जाता है, तो घबराने की बात नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। ओके चलिए अब नया दूसरा हम स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया, डन। अब स्टार्ट करते हैं स्कोप। इसके स्कोप क्या क्या है। और चलिए दोस्तों अब दूसरा है स्कोप, तो स्कोप के बारे में भी जान लेते हैं। स्कोप इसके बहुत सारे हैं, बहुत ही ज्यादा स्कोप है, लेकिन कुछ स्कोप जो बहुत ज्यादा वेल नोन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले है एमएनसीज, बहुत बड़े बड़े एमएनसीज हैं जो फ्रेंच जिनको आता है उनको हायर करते हैं, जैसे अमेजोन हो गया और बाहर की कंपनी है, विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, ये सारी कंपनियां भी इंडिया में बहुत ब्रॉड लेवल पे हायर करती हैं और बहुत अच्छी सैलरी देती है, ये भी मैं आपको बता दूं। और दूसरा है ट्रेवल गाइड। ट्रेवल गाइड बहुत अच्छा स्कोप है, अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज जानते हैं। फ्रांस के बहुत लोग ट्रेवल करते हैं, फ्रांस की लगभग समझिए कि मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो लोग बहुत ज्यादा घूमते हैं, वहाँ का एक कल्चर है घूमना। माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग आपको पता ही होगा, माउंटेनियरिंग की जो शुरुआत हुई थी वो फ्रांस से ही हुई थी ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो लोग बहुत ज्यादा घूमते हैं। तीसरा है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर आप बन सकते हैं, अगर आपको ट्रांसलेटर बहुत टाइप के होते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपको फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छे से आ गई तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको घूमने का शौक है या फिर जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहिए। एक बुक ले लिए, आप किसी से कांटेक्ट कर लिए, किसी एप्लीकेशन से कि आपकी बुक को मैं फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दूंगा, तो आपके उनकी बुक को आराम से ट्रांसलेट कीजिए, वर्ड पर वर्ड का आपको पैसा मिल जाएगा। या फिर छोटे छोटे भी आपको असाइनमेंट मिल सकते हैं जिनको आप ट्रांसलेट कीजिए, हिंदी की है उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट कीजिए, तो ये सब स्कोप है। टीचर, टीचिंग में बहुत अच्छा करियर है फ्रेंच में। फ्रेंच के टीचर्स को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, आप 1-2 घंटा पढ़ा करके भी 50-60 हज़ार रुपये महीना प्राइवेट में कमा सकते हैं आराम से, ठीक है। फ्रीलांसर, फ्रीलांसर के बारे में आपको पता ही होगा कि एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप बहुत सारे स्कोप आते हैं, आप उसको देखिए, तो वहाँ पे आप फ्रेंच का अपना फायदा उठा सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैंने लिया है इंडिया फ्रांस रिलेशन। अच्छा आपको पता ही होगा इंडिया फ्रांस रिलेशन कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, पता है। अभी ही नहीं, आज से आने वाले 15-20 सालों तक का इंडिया और फ्रांस का रिलेशन बहुत अच्छा होना ही होना है। अगर आप बहुत 1986 के मिराज 2000 से लेकर के राफेल तक की जो स्टोरी है हमारी, राफेल तक का जो जर्नी है वो कितना बढ़िया गया है फ्रांस और इंडिया का। और अभी आने वाला देखिए, अगर हो सकता है कि आने वाले जो 4 सबमरीन है वो भी अगर हम फ्रांस को दे दें, अगर फ्रांस को गवर्नमेंट देती है तो और भी रिलेशन हमारा ग्रो ही कर रहा है, वो ऊपर ही जाएगा। तो इंडिया और फ्रांस का रिलेशन इतना अच्छा है कि आने वाले 10-20 सालों तक इसमें करियर आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये मैं कुछ चीजें आपके पास डिस्कस किया हूँ, अगर आपके पास कोई आइडियाज हो तो आप कमेंट पे दे सकते हैं, कुछ और आपको इसमें जानना हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना करके वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए अब अल्फाबेट्स पे आते हैं। तो अल्फाबेट्स मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इंग्लिश और ये फ्रेंच दोनों के अल्फाबेट्स लगभग पूरे पूरे सेम है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इनका अलग अलग है, लिखने में जो भी है सेम है, एबीसीडी जैसे लिखी हुई है सेम फ्रेंच में भी है, इंग्लिश में भी आपको पता ही है, बस इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक चीज और कि कुछ इसमें लेटर है, जैसे आर हो गया, ठीक है, और यू हो गया, ओ हो गया,
ये सब लेटर्स कुछ ऐसे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए आपको कम से कम 15-20 दिन की प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, बिना उसके हो ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो अब 15-20 दिन तक हम वेट नहीं कर सकते हैं, या फिर 15-20 दिन तक हम सिर्फ अल्फाबेट्स को लेकर के नहीं चल सकते हैं। तो अल्फाबेट्स जो भी हैं आपको क्लियर धीरे 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 होते रहेंगे। फर्स्ट इस वीडियो में बस मैं आपको ओवरव्यू इसका दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे मेरे साथ, ओके। आ, रिपीट कीजिए, ओके। आ, बे, बे, से, दे, अ, ये आ है, ये अ है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ई नहीं है, अ है। एस, एस हवा बाहर की तरफ निकलेगा। जे, जे, देखिए यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जे है और ये जी है। जैसे हम इंग्लिश में इसको जी पढ़ते हैं, इसको जे पढ़ते हैं, लेकिन इसमें फ्रेंच में ये जे पढ़ेंगे और ये जी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जे और जी, ठीक है। जे, हश, हश, ई, ई, ये ई है, ये क्या है, ओ, आ, ओ, ये हो गया ई, ठीक है, ध्यान देना है। ई, जी, जी, खे, खे, एल, एल, एम, एम, एन, एन, ओ। अब ओ में क्या है कि ये जो आपका होठ है ये पूरा गोल घूम जाएगा, ओ, ये एकदम। पे, पे, क्यू, क्यू, ये आर है लेकिन इसको हाँ, हंसने, ये आपको हंसी आ रही होगी लेकिन है ही ऐसा, क्या करें। जब हम लोग पढ़े थे तो भी ऐसा ही था, उस टाइम पे हम लोग भी बहुत एंजॉय किए थे इसको। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो प्रैक्टिस से आ जाएगी। लेकिन एस, एस, ते, ते बोल रहे हैं ना आप लोग, हाँ जरूर। इसकी प्रोनाउंसिएशन है वे, ये वी है जो, उसको पढ़ते हैं वे, वे, दुब्लवे, दुब्लवे, ये डब्ल्यू नहीं है, ये दुब्लवे है, ओके। इक्स, इक्स, इग्रेट, इग्रेट, इसको इग्रेट पढ़ते हैं, वाई को इग्रेट पढ़ते हैं। अब क्यों पढ़ते हैं ये तो नहीं बता सकता, पढ़ते हैं बस, ठीक है। जेड, जेड, चलिए, तो ये अल्फाबेट्स क्लियर हो गए। इसको दोबारा देख लीजिएगा बैक करके कि क्या क्या है, कैसे कैसे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट, इसमें 5 वॉवेल सेम इंग्लिश में जैसे होते हैं 5 वॉवेल, इसमें भी 5 वॉवेल हैं। आ, अ, ई, ओ, यू, ये आपके 5 वॉवेल हो गए। और एक एच है, हैश, उसको हैश पढ़ते हैं। ये हमेशा वॉवेल की तरह ही इसको कंसिडर किया जाता है, ये वॉवेल है नहीं। अब हर जगह आप पढ़ेंगे कि अगर कहीं भी वॉवेल का यूज आएगा तो ये आप पढ़ेंगे कि वॉवेल के साथ और एच के साथ, तो हर जगह ही लगभग लग जाता है कि वॉवेल और एच, तो ये वॉवेल है नहीं लेकिन इसको वॉवेल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए 26 लेटर्स, ठीक है, 5 वॉवेल और 21 आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए। अच्छा, आपने फ्रेंच लैंग्वेज अगर कहीं देखी होगी लिखा हुआ, या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि कई जगह आपको ऐसे लेटर्स देखने को मिलते हैं। जैसे ये ई है, ई पे ऐसा लग गया, एक्सेंट ऑब्ग्यू, एक्सेंट ग्राफ, ए ई, ये सब सी के नीचे ऐसा देखने को मिल गया, ये होता है ना, ये सी के नीचे ऐसा देखने को मिल गया, सर्कमफ्लेक्स कहते हैं इसको,
तो इसके ये लगभग 3 4 5 होते हैं। तो ये मैं आपको सारा एक अलग वीडियो इसके लिए बनाऊंगा, वो बता दूंगा कि ये सर्कमफ्लक्स हो गया, इग्रेट हो गया, ऑक्ट्यूल हो गया, ये कहाँ लगता है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ लगता है, किस किस वर्ड्स के साथ ही लगता है, ये सारे वर्ड में नहीं लगता है। ये सारे वर्ड में नहीं लगता है, ये कुछ ही वर्ड स्पेसिफिक हैं उनके साथ ही लगता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आज इसके साथ मैं अपना हमारा ये लेसन, ब्यूटीफुल लेसन कंप्लीट करता हूँ। अगले वीडियो में नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं कोई नया टॉपिक के साथ, इसके अगले टॉपिक के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।